विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बसंत भाग 3 का 5वां पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी आप जानते हैं क्या होती है? डाकिया हमारे घर में चिट्ठी या पत्र लेकर आता है। अब तो वैसे वो दौर कम हो गया है, लेकिन आप उसके बारे में जानें कि क्या होता है चिट्ठियों का और पत्रों का महत्व। इसी के लिए ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। इसको पढ़िए और जानिए इसके बारे में। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। अब देखिए लेखक ने ये बात क्यों लिखी है, ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल के आधुनिकतम साधन में क्या आता है, जैसे मेल, इंटरनेट और फ़ोन करते हैं, हम SMS करते हैं, तो ये सब क्या है, संचार के आधुनिकतम साधन। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि राजनीतिक मामला हो, आप कोई भी आपको कोई समस्या हो या कुछ हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं। कोई किसी बारे में आपको अपनी राय देनी हो तो आप उसके लिए भी पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मामला है या साहित्यिक मामला है या कला के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पत्र। और मानव सभ्यता के विकास में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब अलग अलग क्षेत्रों में पत्रों को अलग अलग नाम से जानते हैं। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में पत्रों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन भाव सब में एक ही है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है, यानी कि यादें सजो के रखते हैं पत्र। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पत्रों के बारे में क्या बताया गया है कि पत्र लिखने का सबका अलग ढंग होता है और ये एक अलग दायरा बनाते हैं। अब देखिए वो आगे क्या बताते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। बहुत बड़ी रकम है ये 4 करोड़ चिट्ठियाँ। अब ये बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि उन्होंने सन 1953 में सही ही कहा था, हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। देखिए उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि पहले ज़माने में घोड़े क्या करते थे, एक तरफ से संदेश लेके दूसरे राज्य तक जाते थे। उसके बाद टाइम बदला तो फिर पहिए आ गए, गाड़ियों से संदेश इधर उधर पहुंचाए जाने लगे। उसके बाद रेलवे में आप देखते हो पत्र वगैरह भर भर के इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं, तार भेजे जाते हैं। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का काम शुरू किया। अब आपके उसमें क्या है, टेलीफोन और वायरलेस और रेडार, ये क्या है, दुनिया को बदल रहे हैं, संदेश पहुंचाने के आधुनिक माध्यम हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसे आप लोगों के साथ में हिंदी में व्याकरण के साथ आपको पत्र लेखन दिया जाता है ना, तो
तो ये पिछली शताब्दी में शुरू हुआ काम है, जो अब पाठ्यक्रम में आपको पत्र लेखन का कार्य दिया जाता है। आपके सिलेबस में है ना, पाठ्यक्रम बोलते हैं सिलेबस को। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। कैसे प्रयास किए कि इसको बढ़ावा दिया जाए, पत्र लेखन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो एक तो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, और दूसरा क्या किया गया, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। कब से? 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानतम संचार साधनों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या बढ़ रही है। इनका मतलब ये है कि हाँ, ये बात है कि मोबाइल और टेलीफोन की वजह से उतना ज़्यादा शहरों में पत्रों का महत्व नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी गांव में लोग आज भी चिट्ठी पत्र का इंतज़ार करते हैं। और कोई भी जो सरकारी या व्यापारी काम हो, उसमें आज भी पत्रों का ही महत्व माना जाता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, या लिखवाया ना हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। आप जानते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वो अपने परिवार से काफ़ी दूर, काफ़ी अलग भी रहते हैं। उनकी जहाँ भी ड्यूटी होती है उन्हें वहीं ड्यूटी करनी होती है अपनी। तो ऐसे समय में उनके पास मोबाइल फ़ोन सब जगह नहीं भी चल पाते, तो चिट्ठी एकमात्र माध्यम होती है उनके संदेश उन तक पहुँचाने का। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वो बात नहीं है, क्योंकि परिवहन साधनों के विकास ने दूरियों को बहुत कम कर दिया, बहुत घटा दी हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले संदेश केवल चिट्ठियों के माध्यम से ही जाते थे, लेकिन अब क्योंकि दूरियां कम हो गई, यातायात के साधन बहुत हो गए हैं, तो हम अपने परिवार वालों से या अपने जानने वालों से हम बहुत जल्दी मिलकर आ सकते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च करते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं या अनुसंधान करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कटिंग्स कलेक्ट करते हैं, कटिंग्स इकट्ठी करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी जो उन्होंने लिखा है किसी भी चीज़ के बारे में वो पढ़ सकें, और फिर उस पर उन्हें सही रास्ता मिल जाता है कई बार। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। नेहरू जी ने अपनी बेटी को, इंदिरा को, पत्र लिखे थे, और वो किताबों में भी प्रकाशित होते हैं और वैसे भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अब जैसे ही आप सभी लोग, सभी के घरों में फ़ोन होते हैं, सब फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम कितने अपनी जो संदेश है या मैसेजेस हैं उनको कितना संभाल के रखते हैं? किसी का मैसेज आया, पढ़ लिया, और कुछ दिन बाद हम उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि फ़ोन में मेमोरी काफ़ी बढ़ गई है, मतलब फिल हो गई है। तो इस तरह से जो एसएमएस हैं या जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या जो भी संदेश आपके फ़ोन पे या उस पे आए हैं, तो हम उसको ज़्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रखते, उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन पत्र को हम संभाल कर रखते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके
द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में अब देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में क्या बताते हैं वो, कि वो हमेशा पत्र जो लिखते थे उनके पत्र को संग्रहालय में या जानी मानी हस्तियाँ जो भी हैं उनके पत्रों को इकट्ठा करके संकलन करके उनका रखा गया है संग्रहालयों में। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है, क्योंकि उस समय पत्र लिखे जाते थे तो उन पत्रों के माध्यम से आज़ादी के समय के या आज़ादी से पहले के समय के जो पत्र लिखे गए हैं उससे आपको उन लोगों के अनुभवों, उनकी परेशानियों, उनकी दिक्कतों के बारे में उनके पत्रों के माध्यम से पता चलता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। जो अंग्रेज़ यहाँ पे रहते थे वो अपने परिवारजनों को पत्र लिखा करते थे, तो वो बाद में उनका संग्रह किया गया और महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उनको संभाल कर रखा गया। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। उन्हीं से ही हमें पता चला कि हमारा जो पहला संग्राम था वो कितना मजबूत था और उसमें क्या कमियां थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी को क्योंकि देश भर में सभी लोग जानते थे तो केवल चिट्ठी पर इतना ही लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, और उसी से ही पत्र उनके पास पहुंच जाता था। केवल उन्हीं की बात नहीं, आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। केवल उनका नाम लिखा होता था और लास्ट में मतलब इंडिया लिखा होता था, उसी से ही पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका इतने पत्र उनके पास आते थे कि उनका कोई जोड़ नहीं था, उनके जैसा कोई भी नहीं था जैसे वो पत्रों का जवाब देते थे। कहा जाता था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, ताकि बाद में ऐसा हो कि याद ना रहे या पत्र इधर उधर कहीं रख जाए, तो इसीलिए वो क्या करते थे साथ के साथ उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। देखिए वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि पहले क्या करते थे, ये पत्र मान लिया जैसे किसी ने गांधी जी को पत्र लिखा तो गांधी जी उसका जवाब लिखते थे। तो जिस व्यक्ति ने वो पत्र लिखा होता था ना गांधी जी से कुछ पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए, तो वो गांधी जी जब जवाब भेजते थे तो वो उसको संभाल के रख लेते थे कि गांधी जी का मुझे पत्र आया है, और वो उसको संभाल कर रखते थे। और कुछ लोग उसको क्या करते थे, फ्रेम लगवा कर अपने घर में रखते थे। तो इसी तरह से इसी तरह के पत्रों पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट। दस्तावेज क्यों उससे कम क्यों नहीं कह रहे हैं वो, क्योंकि वो एक तो हाथ से लिखा गया होता है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन किस किस के बताए हैं। पंत ने सुमित्रानंदन पंत ने 200 पत्र किसके नाम लिखे थे, हरिवंश राय बच्चन के नाम। और निराला ने के पत्र हमको लिखियो है कहा, ये पत्र भी संभाल कर रखे गए हैं। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के भी आईने में इसके नाम से पत्रों को संभाल कर रखा गया है, जिनकी पुस्तकें बना दी गई हैं। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद जी जिनकी कहानियाँ भी आप पढ़ते हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी पत्र का जवाब साथ के साथ लिख के देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। बहुत प्रेरक हैं मतलब कि बहुत प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं। महात्मा और कवि के नाम से
महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 तक के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और कवि कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बीच के जो पत्र हैं उनको संभालकर उनका संग्रह प्रकाशित किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे, बहुत पुराने समय से यहाँ पे पत्राचार हो रहा है, पत्र भेजे जा रहे हैं। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो इस तरह से ये गुडविल डाक विभाग की जो बात की गई है, ये इन्होंने पत्र भेजने में एक खास भूमिका निभाई। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। क्या जोड़ने का काम करता है? पत्र। इसकी एक खास वजह ये क्यों कहा गया है जोड़ने का काम करते हैं? क्योंकि ये हमारी सभी बातों को सुरक्षित पहुंचा देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जहां हमें संदेश पहुंचाना पड़ता है। घर घर तक ये पहुंच है इसकी। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज भी लोग चिट्ठी पत्री भेजना और पढ़ना पसंद करते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है कि क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है, वहाँ पे भी पत्र पहुँच जाते हैं। पत्रों को ले जाना आसान है कहीं भी, क्योंकि हर जगह ऐसा आवश्यक नहीं कि आपके फ़ोन चले या आप कुछ भी हो। तो जहाँ पे सब कुछ नहीं पहुँच पाता वहाँ पत्र पहुँच सकते हैं। मनी ऑर्डर जो आते हैं, गरीब परिवारों में पैसे आते हैं, उनके परिजन जो भेजते हैं, तो वो भी मनी ऑर्डर डाक व्यवस्था के माध्यम से ही जा पाते हैं। तो यहाँ हमने इस पाठ में देखा कि पत्रों के महत्व को बताया गया है और पाठ का नाम जैसा कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है। तो जैसा आप लोग अब चिट्ठियों को उतना नहीं जानते, तो आप इसके बारे में जान पाएँ, समझें और करें। धन्यवाद।